पहले वो राजस्थान में विपक्ष का नेता थे, अब वो पंजाब के महामहिम राज्यपाल बना दिए गए और तनिक भी उस व्यक्ति को कहीं पर भी अफसोस नहीं है और मैं नहीं मानता कि उसकी जबान फिसलती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर वीर शिरोमणि एकलिंग के दीवान श्रीमान महाराणा प्रताप सिंह जी के प्रति एक असीम घृणा है जो गाए बगाए उसके मुंह से ये निकलती रहती है। पहले भी उसने बहुत ही निम्न और हल्के स्तर के शब्दों का प्रयोग मेवाड़ की धरती पर राज संबंध में किया था, जब किरण माहेश्वरी जी की बेटी ये दीप्ति माहेश्वरी चुनाव लड़ रही थी। और उस समय दुर्भाग्य से हमारे समाज के जो कलंक हैं वो मंच पर बैठे हुए थे और वो सारे के सारे कलंक तालियां बजा रहे थे। हम सबने आक्रोश व्यक्त किया था उदयपुर में भारी मात्रा में। तब भी वो व्यक्ति उदयपुर में बैठकर उस सब को देखता रहा, लेकिन उसने सबक नहीं लिया, बल्कि बार बार फिर वही बात की। और इस बार इतनी निम्न स्तर की जो उसने बात की है तब की है जब वो महामहिम राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ है। इतने निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति कैसे राज्यपाल बनाया जाता है? क्योंकि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति महोदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पंजाब का राज्यपाल है, उदयपुर की धरती का कलंक है, क्योंकि वह माता करणी माता का जो मंदिर है जिस पर कब्जा किया हुआ है, उस कब्जा करने वालों के साथ मिला हुआ है, जिसको सब जानते हैं और उसको उसने अभयदान दिया हुआ है, जिसने करणी माता के मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। जो लोढ़ा ब्रदर्स है उसके हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा कर ले, लेकिन लोढ़ा ब्रदर के पीछे छाती ठोक कर ये खड़ा हुआ है। ये जो उदयपुर का कलंक है, इस कलंक को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया और ये लगातार अपने मुंह से उसी तरह की गंदगी बकता रहता है। महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुलदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा? तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है, कोपरगंज भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता। तो कहा जाए महाराणा प्रताप की सेना में अगर यह आदिवासी नहीं होता, हिंदू राणा नहीं होता, तो क्या राणा युद्ध लड़ सकता था क्या? महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुलदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा? तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है, कोपरगंज भी जाना जाता। क्योंकि भिंडर के महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर से इसकी अदावत थी और उस अदावत को ये पूरी जिंदगी इस जिंदगी नहीं भूल सकता। और चूंकि सब जानते हैं कि महाराज शक्ति सिंह महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर के पूर्वज हैं और महाराज शक्ति सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ में जो अपनी भाई की ममता और भाई के प्रति आदर स्नेह प्रकट किया, उससे इस तरह के लोग चिड़े हुए हैं। जो राणा प्रताप सिंह जी नहीं बल्कि हमारी आराध्य देवी करणी माता के मंदिर पर अपने रिश्तेदारों से लोढ़ा ब्रदर्स से कब्जा कराकर उसके ताला लगवाए हुए हैं। और उस समय जब बच्चों ने इसको घेरा, हमारे अर्जुन सिंह जी और हमारे भाइयों ने, तब यह कह रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं लिख के भेज दूंगा, लेकिन इसने आज तक लिख कर नहीं भेजा है, जो इस बात का पूर्ण सबूत है कि लोढ़ा के पीछे यह पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। लोढ़ा का गोड़ा भी टूटेगा और इनका अहम भी टूटेगा। लेकिन हम क्या करें, हम राजनीतिक नहीं हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साठगांठ करके बैठी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि वो ये कह रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी को हमने जीवित किया है। अर्थात वो ये कह रहा है कांग्रेस के टाइम पर आपने महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम सुना था क्या? इससे ये पूछो कि फिर तेरे को कौन समझा गया इस महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम को? क्या पाथल और पीथल की कविताएं, क्या महाराणा प्रताप सिंह जी के चैप्टर्स कांग्रेस के टाइम नहीं होते थे या कांग्रेस से पहले नहीं होते थे? ये स्वतंत्रता सेनानियों के जो 5 फोटो हुआ करते थे, जो हमने जब जन्म लिया, होश संभाला, तब 5 फोटो चलते थे। एक तरफ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी का फोटो था, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, बीच के अंदर उसमें
सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ भगत सिंह थे और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद थे। ये 5 स्वतंत्रता सैनिकों के फोटो आप सब लोगों ने, जिनकी उम्र 50 और उससे ऊपर है, देखे होंगे। उस समय इस कटारिया की कौन सी गवर्नमेंट थी और किस पद पर यह काम करता था, जो ये कह रहा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का आपने नाम सुना क्या था क्या इससे पहले? और वहां हां हूं करने वाले सब बैठे हैं। उठाकर किसी ने वहां से जोर से जूता नहीं फेंका कि तूने नहीं सुना, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमने भी नहीं सुना। और जो इस तरह की निकृष्ट श्रेणी की बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति भी महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाला या महाराणा प्रताप के अपमान से विचलित होने वाला उस मेवाड़ की धरती पर नहीं बचा। सबके सब राजनीतिक बच गए हैं। और राजनीतिक में क्या बीजेपी इसकी रखेल है क्या कि जो बीजेपी में काम करते हैं वो बोलेंगे ही नहीं कटारिया के खिलाफ? कांग्रेस तो खैर मान लिया कि मर चुकी है पार्टी, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर जो क्षत्रिय नेता हैं वहां लगाकर वार्ड पंच से लेकर एमएलए और एमपी तक सबके मुंह सिल गए? ये महाराणा प्रताप सिंह का अपमान करेगा और लोग कुछ नहीं कहेंगे? ये हां और भरवा रहा है जनता से कि आपने सुना था क्या? आप बताइए कि यह बताएगा महाराणा प्रताप सिंह जी का नाम? इन्होंने जीवित किया है महाराणा प्रताप सिंह को। ऐसी गलती ये पहली बार नहीं कर रहा है। यह हम सब पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के आराध्य भगवान श्री राम के बारे में भी कह चुका है कि समुद्र में डूब के मर गया होता राम, तब भी इसकी जबान किसी ने नहीं खींची, किसी ने इसकी जबान सिली नहीं, बल्कि इसको महामहिम बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने बताया, हां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राम के अपमान से, हां हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराणा के अपमान से। जब राम जेठमलानी ने महाराणा श्री राम का अपमान किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने राम जेठमलानी पर कोई केस दर्ज नहीं किया। जब राम जेठमलानी ने श्री लक्ष्मण जी का अपमान किया, तब कुछ नहीं किया राम जेठमलानी पर। लेकिन राम जेठमलानी ने जैसे ही वाजपेयी के बारे में बोला तो बीजेपी ने उसको निकाल दिया, बीजेपी ने उस पर एक्शन ले लिया। तो इस भारतीय जनता पार्टी जैसी निकम्मी पार्टी के, इसके पार्टी के ये जो लीडर्स हैं, ये श्री राम से और महाराणा प्रताप जी से भी इनके लिए कई गुना बड़े हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। हां, मैं कह रहा था राजकुमार जी रौत, कृपया आप ही कोई एक्शन ले लें। ये तो मर चुके, और हमारे वो जो निर्दलीय सांसद हैं भाई चंद्रभान सिंह आक्या जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या लोगे इसमें? कुछ नहीं देगी ये, पहले टिकट नहीं दिया, आगे भी कुछ नहीं देगी। और जो हमारे छोटे भाई रविंद्र सिंह जी भाटी हैं, क्या आप तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा तो भाई आपकी आईटी की टीम बहुत कमजोर है। अब हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम है। पहले आपके पास जब नई नई चीज आई थी, जब हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे भाई को बताया जाए कि आप इन मुद्दों पर बोलो, अब आपकी टीम को बोलना पड़ेगा, अपने आप बोलना पड़ेगा। जब आप एक विधायक हैं, आपके पास सब कुछ है, तो इस तरह की चीजों को समझने के लिए आपको अपने आप अपनी सिस्टम से काम लेना पड़ेगा। अब हम नहीं भेजेंगे आपको। इसी तरीके से इस तरह की बातों को, पता नहीं ये खून कितना पानी हो चुका है कि मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप सिंह का अपमान होता है और ये लोग सम्मानित माने जाते हैं। इनको महामहिम कहा जाता है। कई लोग तो इनके साथ बैठकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि हम कितने बड़े आदमी के साथ बैठे हैं। ये इतना ओछा और निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति है कि इसके साथ बैठकर सही मायने में यदि एक कतरा रक्त में राणा प्रताप सिंह जी के लिए अपमान के प्रति कोई भाव बचा हो, एक कतरा रक्त में, तो फिर इसमें से बदबू आनी चाहिए ऐसे लोगों में। किरण माहेश्वरी, उसने भी एक बार चूहा बोला था क्षत्रियों को, और फिर भी क्षत्रिय हंस हंस के खुश हो करके उसी दीप्ति माहेश्वरी को वोट देते रहे। और इस आपको पता है, उसी दीप्ति माहेश्वरी ने महाराणा राज सिंह जी के नाम का ऐसी समस्या पैदा की है कि जो महाश्रमण जी उस दिन महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ बैठकर खुश हो रहे थे, सशस्त्र विश्वराज सिंह जी महाराणा उनके साथ बैठे थे, अगले ही दिन आपको लड़ाने के लिए उस रोड का नाम बदल दिया। वो महाश्रमण जी चाहे कितने ही पूजनीय हो, लेकिन महाराणा राज सिंह जी के कहीं नहीं टच होते, क्योंकि महाराणा राज सिंह जी यदि भगवान हैं तो महाश्रमण जी मुनिवर हैं, मुनिराज हैं। महाराणा राज सिंह जी इस देश के लिए एक प्रेरणा थे, केवल मेवाड़ और राजसमंद के लिए ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम उनके वारिस आज इतने नाजोगे हो गए कि बस अपनी गर्दन झुका झुका करके और तालियां बजाने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। बहुत व्यथा है, बहुत व्यथा है। और कुछ कर लो भाई, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। जो युवा है ना, वो एग्जाम दे रहे हैं, अरे उन पर कुछ तो तरस खाओ। तुम मेरे बूढ़े समाज के लोग जो एमएलए एमपी बने, तुम कुछ तो शर्म कर लो।
क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब करवाते हो? वो एक झटके में सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर फिर सड़क पर आ जाएंगे और फिर उनका भविष्य बर्बाद होगा। मेरे को चिंता यह है, न हम इनके केस लगाने से डरते, न इनकी गोली से डरते, लेकिन डरते हैं कि लगातार उन बच्चों को सड़क पर कैसे रखें। जो तुमको चुन चुन के भेजा है, तुम किस काम आओगे? अचार डलेगा क्या तुम्हारा? तुम क्यों नहीं बोलते? 20 लोग विधानसभा में हैं, कई जिला प्रमुख हैं, कई जो है एमपी हैं, 3 तो है ही ना। तो आप लोगों को क्या मुंह में क्या दही जम गया? क्यों नहीं बोलते आप? आपको क्यों नहीं फर्क पड़ता? और या फिर कह दीजिए कि आपके डीएनए में ये रक्त है ही नहीं, ताकि हम कोई और व्यवस्था करें। हर बार ले देकर उल्टा सीधा झुक झुकाकर हम आपके पीछे लग जाते हैं और आप जो है आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ऐसे निकृष्ट श्रेणी के लोगों के आपके लिए ये महामहिम बन जाते हैं, आपके लिए ये राज्यपाल हैं, आपके लिए पार्टी सर्वोपरि हो जाती है और हमारे लिए स्वाभिमान। तो ये दूरी कब तक बनी रहेगी आपके और हमारे बीच? हम स्वाभिमान में मरते रहें, अपना नुकसान करता रहें, रोज किसी न किसी को तुम्हारे चक्कर में दुश्मन बनाते रहें और तुम रोजाना ही ये सिद्ध करो कि तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे रक्त में कहीं कोई स्वाभिमान का एक कतरा भी नहीं बचा। यदि एक कतरा बच गया होता किसी एक व्यक्ति के रक्त में, तो जितनी व्यथा मेरे को हो रही है तुम्हें नहीं होनी चाहिए। आपके रक्त में रेड सेल है ही नहीं क्या? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या महाराणा प्रताप सिंह जी से? यदि यही बात महाराष्ट्र की धरती पर वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोली गई होती, तो ये कटारिया राज्यपाल तो दूर अभी जेल में होता और ये नाक रगड़ रगड़ के कई बार माफी मांग रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य है राणा प्रताप सिंह जी का कि वो इस राजस्थान की धरती से पैदा हुए और उसमें भी मेवाड़ की धरती से पैदा हो गए और उसमें भी हमारे कुल में पैदा, हमारी जाति में पैदा हो गए। वरना ये कटारिया अब तक बिल्कुल रगड़ चुका होता और कहता जिंदगी में राज्यपाल छोड़ो, मैं कहीं मुंह नहीं दिखाने लायक नहीं बचूंगा। लेकिन नहीं, हमको तो साहब देखना है कहीं भजनलाल नाराज ना हो जाए, कहीं मोहनलाल नाराज ना हो जाए, कहीं मोदी नाराज ना हो जाए, कहीं अमित शाह नाराज ना हो जाए, क्योंकि हमें तो अभी टिकट लेना है ना वो सरपंच बनने का। हमको तो वो टिकट लेना है ना प्रधानी वाला, हमको तो वो जो चटाई बिछाने वाली कोई पद लेना है ना। हम तो महामंत्री है ना इसमें, हम तो इसमें कार्यकर्ता है ना। याद रखो, ये समय आने वाला है और इसमें तुम इन जो कार्यकर्ता है ना, ये समाज के विलेन समझे जाएंगे, कलंक माने जाएंगे समाज के सबसे बड़े गद्दारों में काउंटिंग होगी तुम्हारी। अब आज नहीं तो कल नहीं तो वर्षों में ये व्यवस्था बदलेगी और इस व्यवस्था में स्वाभिमानियों की कद्र होगी और जिस दिन स्वाभिमानियों की कद्र होगी उस दिन कतार में खड़े करके आपको गद्दारों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा।